नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किसी को लालच दिखा के अपना काम करवाना एक तरह से गैर कानूनी है, नियम के खिलाफ है, मोरलिटी के खिलाफ है। जो आजकल फ़िलहाल आप देख रहे हो, जो कि आपके यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे घनश्याम टेक और अभिषेक कर का जो ये स्कैम चल रहा है, ये इससे रिलेटेड है। इसमें उन लोगों ने फर्जी पीएनएल दिखा के लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों को लालच दिखाया, लोगों को अपने यहाँ अकाउंट ओपन करवाया और लोगों को मोटिवेट किया कि आप आओगे तो आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में करोड़पति हो जाओगे। और उनको लालच देके उन्होंने रेफरल के थ्रू कमीशन अर्न किया। और जो उनका ये अर्निंग होता था, ये उनके ट्रेडिंग से, जो कि यूट्यूब पे वो बताते थे कि वो कितने बड़े ट्रेडर हैं, उनकी ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होता था, इससे इनका जो रेफरल इनकम है कहीं ज़्यादा आता था। तो एक तरह से ये गलत है, क्योंकि आप किसी को लालच दे के उसको मोटिवेट कर रहे हो कि आप आओ मेरे यहाँ पे, तो ये गलत है। हाँ, अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो, प्रॉपर उसको सिखा रहे हो, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट की ABCD सिखा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, उसको एजुकेट कर रहे हो, उसको ट्रेनिंग दे रहे हो और अपने यहाँ अकाउंट ओपन करवा रहे हो, और एक प्रैक्टिकल वे में जो भी स्टॉक मार्केट का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी साइकोलॉजी है, उसकी साइकोलॉजी डेवलप करके आप उसे ट्रेड करा रहे हो, तो जो भी आपका रेफरल इनकम होता है, जो भी ट्रेड करता है, जो भी आपको इनकम होता है, उस टाइप का जो अर्निंग है, वो एक तरह से आप नियम के अनुकूल है, नियम के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आप उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देके प्रॉपर उसे रेडी कर रहे हो, प्रॉपर तैयार कर रहे हो। लेकिन अगर आप फर्जी पीएनएल दिखा के, अपना करोड़ों का प्रॉफिट दिखा के उसे अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हो, उसे ट्रेन कर रहे हो और उसको एजुकेट कर रहे हो, तो ये जो है, ये जो दूसरा है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये गलत है, क्योंकि इसमें आप उसके अंदर ग्रीड पैदा कर रहे हो। जहाँ भी ग्रीड हो जाता है वहाँ पे समस्याएं आ जाती हैं। तो इन इन दो जो यूट्यूबर ने, क्योंकि ये ट्रेनिंग देते थे, एजुकेट करते थे, लेकिन इन ये जो नए नए ट्रेडर होते थे, इनको अपना ये फर्जी पीएनएल दिखा के, जो भी डम्मी या जो क्लोन ऐप होता है, जैसे विभिन्न प्रकार के जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, इनके ये क्लोन ऐप पे ये फर्जी पीएनएल दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करते थे। लोग अट्रैक्ट होते थे, आते थे, ग्रीड के कारण इनके यहाँ, इनके अंडर में अकाउंट ओपन करवाते थे, ये लोग उनको कॉल देते थे और उस आधार पे इनको रेफरल इनकम होता था। तो ये जो है, ग्रिड देके आप किसी को अकाउंट ओपन करवा रहे हो, तो एक तरह से ये गलत है और ऐसा करना नियम के खिलाफ है, मोरलिटी के खिलाफ है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक अगर आप रेफरल इनकम का कॉन्सेप्ट का देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से रेफरल इनकम का जो ये कॉन्सेप्ट है एक तरह से सही है। अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, नियम में रहते हुए करेंगे, आप उसको, अगर कोई भी नियम नहीं तोड़ेंगे, किसी को ग्रीड नहीं देंगे और उसको अपने अंदर ट्रेनिंग करवाएंगे, उसको एजुकेट करेंगे और उसको आप ट्रेड करने के लिए आप मोटिवेट करोगे, पूरा उसको प्रॉपर उसको एजुकेट करके, तो एक तरह से ये सही है, क्योंकि आप एफर्ट डाल रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, आप उसको एजुकेट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कुछ इनकम, एक तरह से फीस जैसा आपको वहाँ पे मिल रहा है, तो एक तरह से ये सही है। लेकिन अगर आप ग्रीड दोगे तो गलत है, जो कि इन दोनों यूट्यूबर ने यही किया है। वो फर्जी अपना पीनल दिखाते थे, लोगों को अट्रैक्ट करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। अपना खेत बेच के, अपना मकान बेच के, अपनी पूरी जमा पूंजी बेच के इन लोगों के झांसे में आके वो ट्रेड करते थे। चूँकि स्टॉक मार्केट एक रिस्की गेम है, तो यहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो अगर आप अपना पूरी जमा पूंजी लगा दोगे, तो हो सकता है कि आपका वो पैसा 1-2 दिन में, 10 दिन में वाइप आउट हो जाए। तो ये रिस्क जो है, ये अगर आप ग्रीड में आओगे तो आपको ये रिस्क समझ में नहीं आएगा। क्या? क्योंकि ग्रीड एक होता है, आपको इमोशनली, आपको वो इमोशनली ब्लैकमेल करता है। मतलब आपका दिमाग काम करना, जब ग्रीड आता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप इमोशन के वश में हो जाते हो। आप अपना माइंड, आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, आप केवल पैसे के बारे में सोचते हो। आप प्रैक्टिकल की तरीके से नहीं सोचते हो कि स्टॉक मार्केट में कैसे, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। जो कि इन दोनों यूट्यूबर ने यही किया है, उन लोगों ने लोगों की इमोशन के साथ खेला है, उनको मोटिवेट किया है, उनको ग्रीड दिखाया है और अपना स्वार्थ सिद्ध किया है, जो कि गलत है। ऐसा करना किसी भी यूट्यूबर को शोभा नहीं देता है, गलत है। और मैं ये आप लोगों से आशा करता हूँ, जितने भी यूट्यूबर हैं, कि आप ऐसे यूट्यूबर या जो भी रिटेल ट्रेडर हैं, आप ऐसे
यूट्यूबरों से सावधान रहिए, क्योंकि उनका जो ट्रेडिंग का इनकम है वो इनके जो ट्रेनिंग के इनकम से कम होता है, यानी इनका ट्रेनिंग का इनकम ज़्यादा होता है। ये रेफरल इनकम से करोड़ों रुपए कमाते हैं और वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करना इनको मतलब एक तरह से आता ही नहीं है एक तरह से, तभी तो ये ट्रेड नहीं करते हैं, केवल दिखाते हैं प्रॉफिट, फेक प्रॉफिट दिखाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे यूट्यूबरों से सावधान रहिए, अपने विवेक का यूज़ कीजिए, आप समझिए कि कौन फेक है कौन जेन्युइन है, आप उसके आधार पे, क्योंकि ये आपका माइंड वॉश करते हैं। माइंड वॉश कर ले, अगर कोई आपका ब्रेन वॉश कर लेता है तो आपका दिमाग आपके वश में नहीं रहता है, आप उसके उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, उसके ऊपर निर्भर हो जाते हो। आप उसकी कही आपकी उसके द्वारा कही गई कोई भी बात आपको बुरी अच्छी लगती है, यानी अगर उसके खिलाफ कोई भी आप उसको देवतुल्य जब मान लेते हो तो कोई भी बात उसके खिलाफ आपको बुरी लगती है। तो ऐसा अगर आपका थिंकिंग हो रहा है, मतलब अगर आप किसी यूट्यूबर के प्रति आपकी ऐसी थिंकिंग है, तो आप समझ लीजिए कि आपका ब्रेन वॉश हुआ है। तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, आप समझिए कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ऐसे आप लोगों से आप दूर रहेंगे तो आपका ही कल्याण होगा, आपका कैपिटल बचा रहेगा। नहीं तो शेयर मार्केट ऐसा ऐसा प्लेस है कि आप एक दिन में अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई आप लुटा सकते हो, आपको हानि हो सकता है, मतलब आप गंवा सकते हो। तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सावधान रहिए, अपने विवेक का यूज़ कीजिए और प्रॉपर तरीके से एजुकेट होके प्रॉपर यूट्यूबर जो कि जेन्युइन हो उससे आप ट्रेनिंग लीजिए, उससे आप प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए और ट्रेड कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल जो है नया है, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में आप इसे शेयर करिए, जिससे कि मुझे और भी मोटिवेट मिले और इन द फ्यूचर में और भी इस टाइप के कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।